सागर खेड़ का देखने वाले सारे दर्शकों दिनेश देशवाल की राम राम नमस्ते भाई। आज आ रहे हैं गुबाना गांव में भाई संजय कबलाना एक समाज सेवी मान्य जा हैं। संजय कबलाना गौ भगत हैं, परिवार गौ तो जुड़िया उड़ है। राम राम भाई साहब। राम। तो भाई साहब आज के प्रोग्राम चल रहे हैं अपना गुबाने में? आज पूरा गोहाना गांव चुपाड़ में इकट्ठा हुआ और पूरे गोहाना गांव ने ही मेरे को न्योता और निमंत्रण दिया कि आप हमारे गांव में आओ, आपका सम्मान करेंगे और आपको आज गोद लेने का काम भी करेंगे। जिस तरीके से आप लोग पत्रकार साथी यहाँ खड़े थे, हमारे बुजुर्ग ने पगड़ी बांध करके खुद अपने मुंह से कहने का काम किया कि हमने आज संजय कबलाना को गोद लेने का काम किया। और देवेंद्र भाई भी खड़े हैं, डॉक्टर साहब भी खड़े हैं, रमेश प्रधान जी, विजेंद्र जी भी, शिव कुमार चौगामा प्रधान जी भी यहाँ मौजूद थे। पूरे गांव ने एक प्यार से आशीर्वाद देने का काम किया है और गांव ने खुद अपने आप मेरे को बुलाया। तो इलेक्शन की लहर शुरू होगी मतलब? देखिए, राजनीति में चुनाव की लहर तो रहती है और जिसको राजनीति करनी है, जिसको चुनाव लड़ना है, उसने मैदान पर रहना पड़ता है। अपने बारे तो क्या उम्मीद लेके चल लो भाई साहब? देखिए, मैं अकेले बारे की बात नहीं करता, मैं तो पूरी बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करता हूँ और पूरी बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेरे ऊपर 36 बरादरी का पूरा लाड प्रेम आशीर्वाद है। और अपने गोबाना गांव ने जो आज आशीर्वाद और प्यार दिया, तो गोबाना गांव का काम है, दुलेड़े बारे का काम है, हमारे बारे का काम है, वो क्या फैसला लेता है। और मैं उनका बेटा, उनका भाई, उसमें कोई दौरा नहीं। लेकिन मेरे लिए तो 100 के 100 काम मेरे लिए बराबर हैं और 36 बरादरी का आशीर्वाद है। और मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बादली से आशीर्वाद मांगता हूँ। और उन्होंने मेरे को 2019 में 30,000 वोट दे करके प्यार और सम्मान दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं वोटों को 60,000 की दिशा में भी पूरे बादली क्षेत्र बदलने का काम करेगा और अपना आशीर्वाद देने का काम। गठबंधन को लेकर के विचार हैं आपके? मान लो जेजेपी बीजेपी एक को लड़ना पड़े तो? देखिए, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आज हरियाणा प्रदेश में गठबंधन है। आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, हम उनके सिपाही हैं, हम उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो जो समय आएगा गठबंधन का आएगा या अलग लड़ने का आएगा, उस समय पे फैसला लिया जाएगा। और रही चुनाव की बात, चुनाव तो जब खिलाड़ी ग्राउंड में रहता है और ग्राउंड में खेल की तैयारी करता है तो उसने कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। खेल कब होना है, गेम कब होना है, चुनाव कब होना है, वो कि हमेशा उसने अपने तत्पर पर रहना चाहिए और उसने लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। चलो, ये तो चुनाव की बात होगी भाई साहब। जो गौ माता के त्यौहार चल रहे, सकरात चल रहे, उस पर गऊ को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा, मैं खुद उस परिवार से संबंध रखता हूँ। गौ भगत मेरे पिताजी ने गौ माता के लिए उम्र कैद काटी। मैं एक प्रार्थना जरूर करना चाहूँगा सरकार से। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जो आवारा पशु खेतों में घूम रहे हैं, जो फसल को खराब कर रहे हैं, मैं एक प्रार्थना जरूर करना चाहूँगा। जो राजस्थान से पशु आते हैं, सरकार को मैं बताना भी चाहूँगा और मैं दरखास्त भी लगाऊंगा, उप मुख्यमंत्री का तो मिलूँगा, कम से कम बॉर्डर पर ये जो आवारा पशु आते हैं, जो राजस्थान से आते हैं, इन पर ये बहुत पशुओं को यहाँ छोड़ करके जाते हैं। जो बचपन से बछड़ा होता है लेकिन बाद में सांड का रूप लेता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान मैं ये कहता हूँ, ये राजस्थान वाली जो गावड़ी बड़े सींगों वाली जो ये सांड है आवारा, सबसे ज़्यादा नुकसान खेती का, किसान का, ये सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे तो जो बैल होया करते, जो अक्कल होया करता, जो देसी गायें होया करती, वो तो इतना नुकसान कराया नहीं करती कभी। वो तो खेत में जाया भी करता, अक्कल चर के वापस आ जाता घर पे, गायें भी जाती घूम फिर के सामने अपने घर आ जाया करती। आज जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं, मेरी प्रार्थना है जो राजस्थान से जो बाहर से गऊ आती हैं, उन पर विशेष रोक लगाई जाए। और रोक नहीं लगाई जाए, उनको आने का अधिकार है गौ माता को, तो लेकिन उनकी तसल्ली की जाए, कितनी गायें आप लेकर के गए और वापस आप लोग कितनी गाय लेकर के जा रहे हो, इसके लिए भी समाधान होना। और रही गौ माता की बात, जिस तरीके से कल खेड़का गांव में भी गौशाला प्रोग्राम था, उसमें भी हम योगदान दे करके आए।
और पूरा गोबाना गांव भी दे करके आया, माजरी भी, सारे गांवों ने इकट्ठा कर करके चंदा देने का काम किया। 3 दिन पहले 6 तारीख को लाडपुर में गौशाला का कार्यक्रम था। अभी फरकनगर 12, 13, 14, 15 का कार्यक्रम है। और गौ माता की सेवा तो सबसे बड़ी सेवा है। जिन्होंने गौ माता की सेवा की है वे हमेशा फले फूले हैं, उन्हें घर में मौज रही है, उन्हें घर में दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ोतरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर पधारे। धन्यवाद भाई साहब। आपका भी बहुत बहुत भाई साहब देवेंद्र तक बात कराएंगे तो देवेंद्र भाई के लगे आज गोबाने की पब्लिक देख के भाई के मामला गोबाने ने पूरे गांव ने संजय को निमंत्रण दिया और आज बहुत बड़ा विश्वास भाई को दिया कि आने वाले चुनाव में गोबाना गांव और ये पूरा हमारे चौगामा और पूरा बारा संजय के साथ है। धन्यवाद आपका बहुत। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब संजय भाई ने गौ माता के ऊपर जो बात बताई वे कितनी ठीक है? बहुत ठीक है, सारी की सारी ठीक हैं और ये सरकार गौ माता के लिए कर भी रही है और अब और प्रयास करेंगे। भाई संजय ने अभी बताया कि मैं डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला जी से मिलूंगा और ये बाहर से गायें आती हैं उनके समाधान के लिए भी और गौशालाओं के लिए भी जो सरकार योगदान कर रही है उस राशि को बढ़वाने का काम करूंगा। चलो धन्यवाद जी। चौगाम में के प्रधान है शिव कुमार जी, इनसे बात करते हैं। राम राम प्रधान जी। नमस्कार भाई साहब। तो प्रधान जी आज संजय कबलाना जी का धन्यवाद भी करे आप लोगों ने, भाई इसने जमीन वमीन छटवाई है, कई काम करे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ हमारे दर्शकों को। भाई पहली बात तो ये संजय कबलाना भाई हमारे बहुत ही अजीज है, जो हमारे चेयरमैन साहब थे भाई साहब, उनसे गोबाने का बहुत ही पुराना लगाव था और भाई उसी हिसाब से भाई से भी हमारा लगाव है। और हमने एक छोटा न्योता दिया था भाई दौरे कई काम करवाए थे, अपने पर्सनल नहीं, गांव के काम थे, गांव की ज़मीन थी। और भाई यहाँ पटवारी का भी तहसील में भी हो लिया था, चंडीगढ़ भी जा लिए थे, उसके बाद में दोबारा फिर वो चंडीगढ़ से यहाँ आ गई थी कार्रवाई। तो यहाँ इन्होंने उसने लास्ट में जब उसका हालात ये होगी भाई ये कामयाब ना हो तो उन्होंने डीसी को अपनी दरख्वास्त लगाई, अगर ये तहसील में से बदलना चाहिए, मेरा इस तहसील से बदल करके केस दूसरी तहसील में भेज दिया जाए। और डीसी को उसके लिए प्रार्थना पत्र भेजा तो हमारा हमने तो हमारा भाई अगला कदम था, हमने इनको याद कराया और ये हमने तो ये सोचा था भाई गांव इकट्ठा हो गए भाई दौरे कबलाने चल लेंगे, तो इन्होंने बोला भाई बूढ़ा आने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे झज्जर पूछो और मैं उड़े मिल लूँगा आगे। तो हमारे जानते पहले भाई ने डीसी से मतलब गांव के बारे में अनुरोध किया और हमारे को उस चीज़ में जीत दिलाई। हम तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बाणे गांव की उसमें जीत दिलाई है, वो भाई का सहयोग था। हाँ जी धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दर्शकों इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और कमेंट कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।